तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है बीसीए में, और 12th वालों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है ये, और बीबीए, बीसीए और बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए बहुत यूजफुल वीडियो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज। अच्छी डेफिनेशन पढ़ोगे। Definition is the process of calculus used to find the rate of change of a function। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ये x है, तो इसमें डिस्टेंस और बढ़ा दी डेल्टा x। इस फंक्शन की डिस्टेंस में होने वाले चेंज को, रेट ऑफ चेंज को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। इट tells us how fast one quantity change with respect to another quantity। तो जब जब x में चेंज होगा, y में भी चेंज होगा, ठीक है। इसे समझेंगे हम यहाँ ढंग से। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x, यहाँ पे y है, यहाँ पे है x। यहाँ पे है x और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है y। सॉरी, अब तो स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा रिदम बनने में टाइम लगता है और कोई बात नहीं। यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है y प्लस डेल्टा y। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में x में डेल्टा x का चेंज हुआ है, तो y में डेल्टा y का चेंज हुआ है, डेल्टा y का चेंज हुआ है। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब देखो, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो इससे कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसके लिए प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, उसमें आपने डेल्टा एक्स का चेंज किया है, और आपने फंक्शन की वैल्यू बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, पॉजिटिविटी। ऐसी ये है, बस ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। तो हम जो प्रूफ करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, चाहे तो हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बात एक ही है, चलो इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे जो फॉर्मूला लिखा होगा। डेल्टा में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट रूल है कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करो, कांस्टेंट 0 आएगा। जैसे डी वाई डी एक्स टू 0, डी वाई डी एक्स 0 इक्वल टू 0, डी वाई डी एक्स
इक्वल टू 0, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये हमें पता। आप देखिए अब प्रूफ क्या है। प्रूफ है, पहले प्रूफ देख रहे हैं इसका, लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू e बी कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या बेटा, कांस्टेंट फंक्शन। क्या है ये, कांस्टेंट फंक्शन। y इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन है c। सी में कितना चेंज होगा, देखो सी में चेंज होगा कितना, विद कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टू 0 x प्लस h माइनस बाई h इक्वल टू क्या है, अगर मैं x में h का चेंज करूं वैल्यू क्या होगी c, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में चेंज नहीं होता। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 of c plus h माइनस f of x ऑन h, यानी कि e माइनस c बाई h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू होगी 0। आप डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए अपना, ये नोट डाउन कर लीजिए या हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे रूल की। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो देखिए कैसे होता है। यानी क्या कहने का मतलब है, डी बाई डी एक्स की पावर एन डिफरेंशिएशन एन बार एन की पावर माइनस वन, डी बाई डी एक्स एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर है 2 बार एक्स की पावर 2 माइनस वन, यानी कि एक्स डी बाई एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 माइनस वन, यानी ये एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वल टू 0। अभी मैं करा चुका हूँ इसे, तो अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं। लेट लेट करेंगे इक्वल टू इसकी पावर n बी ए फंक्शन फंक्शन है, तो अगर मैं x में चेंज कर रहा हूँ x प्लस एच, x में भी चेंज होगा प्लस h हो जाएगा प्लस h की पावर n बाय द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी बोल सकते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट
टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x बाई h लिमिट, और इसकी वैल्यू होगी x प्लस h पावर n, x की पावर n। इसे हम खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे तो ये होगा x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू h डॉट डॉट माइनस x बाई h। देखो ये इससे कैंसिल आउट तो आ जाएगा n इंटू एक्स एन माइनस 1 इंटू h डॉट 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 और h लिमिट h टेंड्स टू 0 से h कैंसिल आउट। जब लिमिट रखेंगे हमारा आ जाएगा dy dx ऑफ की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। हमने दो फॉर्मूले प्रूव कर लिए सर। वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला कह रहा है कि एफ एफ एक्स डैश एक्स होगा, यानी कि आप अगर डी आई डी एक्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। मैं इसको हम कर लेंगे, करने के लिए फिर से हम देखेंगे यहाँ पे लेट देखेंगे एफ इक्वल टू, तो मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ तो ऐसे ही मान लेता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन में इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा सी ऑफ एक्स, मतलब ई इंटू ये करना है। एक सेकेंड, इंटू करना है। मान लीजिए पहला हो जाएगा बट करके दिखा देता हूँ। तो हम अगर इसे नया फंक्शन मान लेते हैं लेट जी एक्स, एक फंक्शन है जो सी एक्स टाइप का है, और जी में अगर हम एच का चेंज करेंगे इस फंक्शन में चेंज होगा सी एक्स प्लस एच होगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एफ डैश ऑफ, या ये जी बना लीजिए, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी ऑफ एक्स बाई लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एच माइनस सी ऑफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ एच एच से एच कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इंटू 1, ये सी ऑफ, और ये हो गया जी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना।
उसके बाद f इक्वल हो गया c डेरिवेटिव हो गया f डैश x। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बता दिया मैंने। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट आए तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दो फंक्शन है, डेरिवेटिव के बराबर होता है, इसे मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप कर लीजिए। और दो फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव का माइनस माइनस के बराबर होता है। देखो यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा, तो डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स गलत कर दिया ना, एक्स माइनस साइन एक्स होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स सेक ई की पावर एक्स होगा। देखो ध्यान से समझना, ये सारे फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बनकर आए हुए हैं। हम प्रूफ करा दूं बट प्रूफ में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इन्हें याद कर लेना कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज माइनस sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x वन अपॉन x। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैं प्रूफ करा रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में, हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स में एच का चेंज करूंगा, यानी कि इसे एफ एक्स प्लस एच लिखूंगा, ई की पावर एक्स को भी ई की पावर एक्स प्लस एच लिखूंगा। अब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स लिमिट, अगर इसमें एच का चेंज हो रहा है तो फंक्शन में भी एच का चेंज होगा, प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो e की पावर एक्स प्लस एच माइनस e की पावर एक्स बाई एच। तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो e की पावर एक्स इंटू e की पावर एच माइनस e की पावर एक्स और बाई एच। इसे मैं लिख सकता हूँ एच टेंड्स टू जीरो e की पावर एक्स कॉमन ले लिया, e की पावर एच माइनस वन बाई एच। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो e की पावर एक्स का अगर एक्सपेंशन खोलोगे तो होगा वन अपॉन एच फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस वन माइनस इसे कैंसिल आउट और ये हो गया एच और लिमिट टेंड्स टू जीरो, लिमिट टेंड्स टू जीरो e की पावर एक्स तो ऐसे ही चल रहा है और एच, बाकी तो सब जीरो हो जाने हैं। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर एक्स e की पावर एक्स, फॉर्मूला प्रूफ। अब देखो कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि मान लीजिए आपके दो फंक्शन है एफ ऑफ जी मेन थ्री, आपके दो फंक्शन है योर भी, उनका डेरिवेटिव ले रहे हो तो आप लिखोगे पहला फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा है पहले का डेरिवेटिव।
ठीक है, सब एग्जाम्पल अभी कराऊंगा। मान लो फंक्शन ऐसे हैं यू बाई बी की फॉर्म में, सेकेंड फंक्शन नीचे उसका स्क्वायर, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला ऐसी दूसरे का डेरिवेटिव, ये चेन रूल होता है। मान लो कोई फंक्शन है और उनके अंदर फंक्शन है, और उनका डेरिवेटिव ले रहे हो डैश जी ऑफ, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल चैन रूल का, जब भी आप देखो डी बाई डी एक्स एक्स, आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओ, आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता, इसे कैपिटल एक्स मान लो मन में, तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन तो पता ही है, एन टू साइन एन एक्स एन टू माइनस वन, मतलब ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स, इसे एक्स माना है, एक्स की पावर टू, टू इंटू एक्स, टू इंटू ये इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का करो, एक्स का होता है कोस, जान सकते हैं, और एग्जांपल करा देते हैं, भाई एक चेन रूल पे ही करा रहे हैं अभी, डिवाइड कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को एक्स मान लो कैपिटल, या डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो कोस एक्स, तो एक्स होता है तो टू कोस एक्स, और यहाँ लिख दिए डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, देखेंगे कोस क्या होता है टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, देखिए एक एग्जाम्पल और दे रखे हैं, ये पावर एक्स इंटू एक्स, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये में दे रखे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फर्स्ट ऐसी डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये एक्स प्लस, ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है ये होगा प्रोडक्ट रूल पे, अब डिवाइड एक्स एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स ऐसी एक्स का वन प्लस एक्स ऐसी माइनस आएगा ना फॉर्मूले में, एक्स वन वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स,
ऐसे आप भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल होमवर्क देखो, किताब कर लेना, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेना एक्स cos x का, और एक आप सेकंड फाइंड कर लेना, tan x फाइंड कर लेना आप। ये होमवर्क है। देखो, आप डिवाइड एक्स एक्स की पावर 3 करेंगे, सिंपल है, 3x² होगा, डिवाइड एक्स की पावर n का फॉर्मूला इसमें लगा दिया, इंटू xn-1। ये देखिए, जब भी दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। ये अगला क्वेश्चन, डिवाइड x+1 की पावर x+1 इसका करेंगे 3 इंटू 1 7 0 15, 3x+1 की पावर 4। समझ में आया? नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे x 10x फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे x का होता है sec x इंटू 10x, कुछ बोले ये एग्जाम्पल है, कुछ बोले एक एग्जाम्पल ये सब होमवर्क है आपके, कर लेना, थोड़ा और भी क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, सब्सक्राइब अवर चैनल मैथ विद अनमोल।
वीडियो लाएंगे। प्लीज।